अनिरुद्ध को जब अपने प्यार का एहसास होता है तो वो ऐसे अंधेरे कमरे की तरफ जा रहा होता है जहां से बाहर निकलना लगभग उसके लिए नामुमकिन हो जाती है, क्योंकि आगे जाकर के इसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी करता है तेजस। लेकिन सच में ये प्यार की कहानी को नेक्स्ट लेवल करके चली जाती है, क्योंकि जब वेल हॉल में सभी लोग होते हैं और जैसे तनुजा ये सारे खाने के बारे में जानती है तो वो अब इस खाने को तो फेंकना चाहती है। हालांकि यहाँ पे चाह के भी अनिरुद्ध सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है अगर ये कुछ बोलेगा तो तमाशा बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऐसा ना करना ही सही। बाहर में जो छोटन मैडम डी के साथ में होता है अब उसको तो दे देता है राबड़ी और फिर वो वहां से भाग जाता है। खैर मैडम डी लेकर के अंदर आती है और ये सारा माहौल जो बाहर होता है वो सब अंदर बताती है सबको, तो सभी लोग शौक रहते हैं। हालांकि जैसे वो छोटन के फोटो को देखते हैं तो वो पहचानने से मना कर देती है कि नहीं ये नहीं है। अब ये तो समझ जाती है कि गंगाधर शक्तिमान की क्या कहानी है और इसे लगता है कि अब थोड़ा उस बच्चे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसने पता नहीं क्या क्या नई स्टोरी लाइन बना दिया था, बल्कि 7 बच्चों को लेके चलाया था, तो अब मेरी बारी है। अब उसे तो नहीं पता ना कि इसे सच्चाई पता चल चुकी, लेकिन झनक के साथ में वो फ्रेंडली काफी हो जाती है। झनक भी बहुत सैड होती है कि अपने कमरे में जब होती है, क्योंकि खाना तो कोई खाने वाला है नहीं, ये अपने सामान की पैकिंग करने लगते हैं। तो अनिरुद्ध जाता है इसे मिलने के लिए और इसे बोलता है कि तुम मेरे कमरे में आओ। पहले तो ये सारी चीजें बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ का अरेंजमेंट कर दिया है, लेकिन जब बारी फीलिंग्स की आती है तो बोलता है कि तुम मेरे साथ आज खाना खाओगे, हम दोनों साथ में खाएंगे, तुम अपने लिए भी प्लेट लेकर के आओ। लेकिन बाद में एक ही प्लेट में खाते हैं ये बेचारे। अब दिल की फीलिंग्स को कितने भी रोके तो रोक नहीं सकते, और वैसे भी गुरु लोग प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा सा ताकतवर होना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में उसकी बहुत कस के पिटाई होगी, क्योंकि तेजस इतना कमजोर नहीं है यार भाई, उसके पास में पावर है और अगर 10-15 बंदे मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि भाई अपना ये संभाल पाएगा। तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो बनने ही वाली है, क्योंकि आगे जाकर के वेल जैसे श्रीनगर से जो कहानी इसे पता चलती है तो ये तो वहां पहुंच जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, अब करे तो करे क्या। तो वहां की स्टोरी लाइन पुरानी फिल्मों जैसी होती है कि भाई अब हीरोइन के सामने हीरो को मारो, और जब हीरो पिटेगा तो हीरोइन को दर्द होगा, तकलीफ होगी, और वो अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगी, इजहार करेगी, और शायद वो अंत समय मान लो जहां इनके बीच की दूरियां वहां पे रुकेगी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो हमें ये बताने पर मजबूर कर देगी कि अब इनको दूर करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। खैर बवाल होगा तो फाइटिंग होगी, फाइटिंग में तेजस भी पिटेगा, लेकिन बवाल गुरु लोग एपिसोड में होगा क्योंकि उसमें विस्तार से बातें होगी। लेकिन अब मजेदार चीज ये है कि जो छोटन से शादी की बात होने वाले होते हैं ना मैडम डी की, तो उसे भी प्यार हो जाता है और उसे बहुत पसंद आने लगता है छोटन, और फिर मजे मजे में ये दिल की कड़ी भी बढ़ाने लगती है ये भी, क्योंकि इससे तो पता है कि अब बाबुआ को खेल खिलाना है तो अब कैसे खिलाएगी वो तो अच्छे से जानती है यार। और अब उसको फिर से स्कूल बुलाना, उसको थोड़ा सा डराना धमकाना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके साथ में भी बच्चा, ये तो सच में ये मजेदार होने वाली है। खैर गुरु लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। एपिसोड प्लॉट में बस इतना ही होता है और कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बीटीएस में कवर हो चुकी है, बट फिर भी देखो आने वाले एपिसोड मजेदार होंगे। और इसका नया प्रोमो आने वाला है, वो फाइटिंग वाला, तो देखते हो लोग भाई उस प्रोमो में क्या तमाशा होता है। अगर आज ड्रॉप होता है तो आज ही बातें हो जाएगी, नहीं तो फिर कल मजा तो आएगा ही। तुम सब अब भी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार।